दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। चलिए अगला सवाल है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। देखिए भारत में बैंकों का बैंक कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए इनमें से नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, प्रधानमंत्री। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। देखिए लोकसभा के नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं इनमें से लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता इनमें से मानते हैं बी आर अम्बेडकर को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है इनमें से हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। देखिए संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति इनमें से हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शिक्षा से सैडलर आयोग का संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, पिंगली वेंकैया, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा देने वाले हो जाएंगे इनमें से दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद के नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान को बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे संविधान सभा। ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। देखिए अगला सवाल है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है। तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है प्रभावित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों आधुनिक भारत का जनक इनमें से कहते हैं राजा राममोहन राय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। देखिए जो पुस्तक था गुलामगिरी इसके लेखक थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ पर स्थापित है। दोस्तों भारतीय हीरा संसाधन की बात करें तो यह स्थापित है सूरत में। ऑप्शन नंबर बी, सूरत, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे।
देखिए प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? देखिए इनमें से जो घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी यह हो जाएगा भील विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा भील विद्रोह। चलिए अगला सवाल है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? देखिए जो हम्पी का खुला संग्रहालय है यह स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखिए अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मुबारक शाह खिलजी। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? देखिए गांधी जी ने काला कानून जो है इनमें से कहा था रोलेट एक्ट को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रोलेट एक्ट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? देखिए तुगलकनामा के रचनाकार इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा अमीर खुसरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह स्थित है सिंध में, ऑप्शन नंबर बी सिंध, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माने जाते हैं तो कौन? तो भारत में जो है मुस्लिम राज्य का संस्थापक इनमें से माने जाते हैं मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी चंदेल राजपूत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा? दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से हो जाएंगे महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष इनमें से होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1919, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है यह बनी हुई है सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206, ऑप्शन नंबर ए 206, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है? देखिए संतरे में अधिक मात्रा में जो विटामिन होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में, ऑप्शन नंबर बी 1969, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? देखिए दूध की शुद्धता को नापते हैं लैक्टोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो कौन सा? देखिए पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है इनमें से हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है यह स्थित है नेपाल में, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर के दिन, ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है?
देखिए जो कोणार्क मंदिर है यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? देखिए जो भारत के पहले नागरिक होते हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए वाराणसी शहर जो है यह अवस्थित है गंगा नदी के तट पर, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा गंगा नदी। देखिए अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह अवस्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए मुंबई जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है तो किन से? छपेली लोक नृत्य का संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जो छपेली लोक नृत्य है यह हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। चलिए अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम इनमें से हो जाएगा मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? देखिए हड़प्पा वासी जो थे यह सबसे आगे थे कपास के उत्पादन में, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कपास का उत्पादन। देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? देखिए विश्व की सबसे पुरानी खेल यह खेल हो जाएगा पोलो। ऑप्शन नंबर बी पोलो जो कि विश्व की सबसे पुरानी खेल है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा कोलकाता में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। चलिए अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? देखिए महाराष्ट्र की राजधानी इनमें से हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। चलिए अगला सवाल है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? देखिए जो लखनऊ शहर है यह बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा गोमती नदी। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है तो क्या है? भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम इनमें से हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर डी जलेबी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर की बात करें तो यह स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी अमृतसर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की बात करें तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर का सी फतेहपुर सिकरी में, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा फतेहपुर सिकरी। तो देखिए अगला सवाल है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो हुआ था यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर ए 1917 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए इनमें से विश्व की सबसे बड़ी झील यह झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए कैस्पियन सागर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कैस्पियन सागर। चलिए अगला सवाल है, किस रासायनिक तत्व को सीयू कहा जाता है? देखिए रासायनिक तत्व जिसको सीयू कहते हैं इनमें से हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर बी तांबा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? देखिए मोनालिसा जो है वह चित्रित की गई थी 16वीं शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 16वीं शताब्दी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इनमें से भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कंचनजंगा। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? देखिए सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर बी 1946 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? देखिए पूर्व का स्विट्जरलैंड जो है इनमें से कहते हैं मेघालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेघालय आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है। देखिए अगला सवाल है, जापान की राजधानी क्या है?
दोस्तों इनमें से जापान की राजधानी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, टोक्यो, यानी कि टोक्यो जो है वह जापान की राजधानी है। देखिए अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए जो पहले उपराष्ट्रपति थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था यह हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? देखिए पृथ्वी पर जो सबसे अधिक नमकीन समुद्र मानी जाती है इनमें से हो जाएगा मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी मृत सागर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो विश्व की जो सबसे अमीर देश है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए कतर। कतर जो कि विश्व की सबसे अमीर देश है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? देखिए मुख्य नदियों में से जिसका उद्गम स्थल जो अमरकंटक है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए नर्मदा। जी हाँ, नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? देखिए महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए 1930, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था तो कहाँ पर? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद या फिर साबरमती में? तो इनमें से हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन नंबर ए चंपारण में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नील नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? तो पहली बार मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी 1961, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर ए 1789, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है? देखिए तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य, यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? देखिए आग बुझाने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? देखिए भारत और तिब्बत को जोड़ने वाली इनमें से दर्रा हो जाएगा नथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए नथुला दर्रा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? देखिए इनमें से भारत की सबसे बड़ी डेल्टा, यह डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानी जाती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। चलिए अगला सवाल है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय प्रतीक है इनमें से हो जाएगा कंगेरू। ऑप्शन नंबर ए कंगेरू, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? देखिए अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो महासागर है इनमें से हो जाएगा भारतीय महासागर। ऑप्शन नंबर बी भारतीय महासागर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? देखिए इनमें से जो ग्रह गैस दानव नहीं है तो यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारतीय थार मरुस्थल की बात करें तो यह स्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
देखिए इनमें से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन से है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, श्रीलंका या फिर लक्षद्वीप। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 90 प्लस क्वेश्चन थे। जी हाँ दोस्तों, 90 प्लस क्वेश्चन थे इस वीडियो में। तो वीडियो को देख के ध्यान से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।